नमस्कार मित्रों। मेष लगन और अगस्त 2025 का ग्रहों का गोचर। मित्रों, लग्नेश मंगल का छठे भाव में बैठना, यानी कि लग्नेश का त्रिक भाव बैठना बहुत उत्तम तो नहीं माना गया है, लेकिन इस पीरियड में आप रिपु और ऋण से थोड़ा परेशान रह सकते हैं, या फिर अगर हम दूसरे वे में कहें तो कहीं ना कहीं अगर आप अपने प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने के लिए या किसी प्रकार से आप बैंक से लोन लेने की सोच रहे थे तो उसके लिए अच्छा योग है। साथ ही साथ यहाँ से जो मंगल है वो द्वादश भाव को देख रहा है, वहां शनि बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं दूसरे का आपस में इंटरकनेक्ट हो रहा है। तो इस पीरियड में आप अपने क्रोध आवेश पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखें, कहीं छोटी मोटी बात पर कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, और वो चीजें इस समय इतनी क्रिटिकल रह सकती हैं कि वो कोर्ट कचहरी तक जा सकते हैं। थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है, बी अलर्ट। इसके अलावा बात करें रोग की, तो बीपी वगैरह के इशू रह सकता है, लेकिन यहाँ से आप लगन भाव को देख रहे हैं तो इतना बड़ा इशू या नहीं रहेगा। साथ ही साथ बात करें, देखिए मंगल छठे भाव में बैठे नौकरी भाव को मजबूत करे हुए हैं, उधर सूर्य और बुध चतुर्थ भाव में बैठकर आपके 10th हाउस को देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो करेक्शन है ये आपके लिए, जो लोग न्यू बिगनर हैं यानी कि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, नए जॉब के लिए, सरकारी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए जॉब मिलने के अच्छे अवसर हैं। ये पीरियड में हो सकता है उनको कोई कंपटीशन जो है क्लियर हो जाए और जॉब लग जाए। यानी कि थर्ड हाउस में जो है जुपिटर और वीनस यानी कि दो सौम्य ग्रहों की युति बनी हुई है, जो कि आपके 7th लॉर्ड और 2nd लॉर्ड होकर भाग भाव के स्वामी भी हैं। तो कहा जाए कि अगर आप कोई अपने पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं, उसके लिए आप कोई डील क्रैक करने जा रहे हैं, तो अपनी पत्नी की एडवाइस को साथ में लेकर जाएं और उसको अप्लाई करें, तो निसंदेह वो डील आपकी क्रैक होगी और आपको व्यापार में भाग का पूर्ण सहयोग मिलेगा और फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी उन्नति होगी। इसके अलावा बात करें, अगर आप ऑनलाइन वर्किंग से, कम्युनिकेशन से, कमीशन के काम से, या फिर आईटी मल्टीमीडिया जुड़े हुए हैं, तो यहाँ भी उत्तम फाइनेंशियली प्रॉफिट के योग बने हुए हैं। बात करें 12th और 10th और 11th लॉर्ड आपके जो 12th हाउस में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं कर्म क्षेत्र के द्वारा आप विदेश से जुड़ सकते हैं, हवाई यात्रा कर सकते हैं, और उससे आपको धन लाभ होगा, आय इनकम की प्राप्ति होगी। राहु 11th में बैठकर लव अफेयर्स की संभावना बनाए हुए हैं, और साथ ही साथ आपके वैवाहिक जीवन में प्रतिकूलता को दर्शाते हैं, तो इन चीजों से थोड़ा अलर्ट रहिएगा। केतु आपके पंचम भाव में है और शुक्र थर्ड हाउस में है, कहीं गुप्त प्रेम संबंध पड़ोस में आपको चल रहा था तो उजागर हो सकता है, या फिर अगर नहीं चल रहा था तो ऐसा प्रेम संबंध आपका हो सकता है, तो सतर्क रहने की जरूरत है। तो ओवरऑल अगर मैं कहूं, न्यू जॉब के लिए फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू से ये महीना अच्छा है। वैवाहिक जीवन में थोड़े अनुकूलता बनाए रखिएगा, ध्यान रखिएगा कोई ऐसा कोई प्रेम संबंध ना हो जिससे समस्या क्रिएट हो। साथ ही साथ आपको शॉर्ट ट्रिप ट्रेवलिंग से आपको लाभ होगा। तो ओवरऑल ये महीना आपके लिए अच्छा जाने वाला है। थोड़ा सतर्क रहिए, अलर्ट रहिए, थोड़ी रेमेडीज कीजिए। सो बेस्ट ऑफ लक एरीज। राधे राधे, जय माता दी।